क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं नोड.जेएस। आज की वीडियो में हम सब कैटेगरी का राउट बनाएंगे, स्कीमा बनाएंगे और कंट्रोलर बनाएंगे। तो बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले हम चलते हैं मॉडल की तरफ। मॉडल के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, सब कैटेगरी schema.js। ठीक है ना। इंटर कुछ नहीं करना, कैटेगरी के अंदर आ जाना है, तमाम का तमाम कोड करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद सब कैटेगरी में आएंगे, इसका काम खत्म। यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको मॉडिफाई करना है, तो सबसे पहले आ जाते हैं लाइन नंबर 3 पे। इसको है ना रीनेम करते हैं, कैटेगरी स्कीमा को कंट्रोल डी करूंगा, दोनों सिलेक्ट हो गए। अब मैं शुरू में लिख दूंगा सब, ठीक है, और सी को कर देंगे कैपिटल। एक काम हो गया, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद सब कैटेगरी में कौन कौन सी फील्ड आएगी? देखो, सब कैटेगरी में दो फील्ड आएगी। एक सब कैटेगरी का नाम आएगा और दूसरा आएगा कैटेगरी आईडी, कि ये सब कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, या इस सब कैटेगरी का ताल्लुक कौन सी कैटेगरी से है। लाइक हमने कैटेगरी बनाई थी क्लॉथ्स की। अब क्लॉथ्स के अंदर जीन्स हो सकती है, पैंट हो सकते हैं, शर्ट हो सकते हैं, तो वो उसकी सब कैटेगरी है। तो सब कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, हमें उस कैटेगरी की आईडी चाहिए होगी और सब कैटेगरी का नाम चाहिए होगा। हम आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पे, इसको कर देते हैं सब कैटेगरी के। भाई सब कैटेगरी का नाम आ गया और इसमें ये तमाम शर्तें हैं कि रिक्वायर्ड फील्ड है और यूनिक होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कैटेगरी आईडी, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं कैटेगरी आईडी और ये यूनिक हटा देते हैं क्योंकि इसका यूनिक से ताल्लुक नहीं, बाकी तमाम चीजें सेव रहेगी। ठीक है, सेव करते हैं, फॉर्मेटिंग हो गई। उसके बाद लास्ट लाइन के ऊपर आ जाते हैं, इसको कहते हैं सब, के भाई हमारा कलेक्शन जो है सब कैटेगरी नाम से बनाना और इसका ताल्लुक होगा इस वाले स्कीमा से। कौन से? सब कैटेगरी वाले स्कीमा से। कितना ज्यादा आसान था। कॉपी पेस्ट किया, जरा सा मॉडिफाई किया, काम खत्म। सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको कट करते हैं, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब हम बनाएंगे इसका कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के फोल्डर के ऊपर आते हैं, एक फाइल बनाते हैं सब कैटेगरी controller.js। इंटर कर दिया। अब इसके अंदर हम इसके कंट्रोलर बनाएंगे, या यूं कहो एपीआईज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम रिक्वायर करते हैं मॉडल को या स्कीमा को। तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट सब कैटेगरी और इसको हम रिक्वायर करेंगे। रिक्वायर करो भाई मॉडल से, डॉट स्लैश मॉडल के अंदर जाओ, स्लैश सब कैटेगरी। ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर बनाएंगे, कंट्रोलर फॉर क्रिएट सब कैटेगरी और यहां पे कहेंगे कॉन्स्ट क्रिएट सब कैटेगरी और ये एसिंग फंक्शन होता है, तो इसको एसिंग फंक्शन बना देते हैं जिसके दो पैरामीटर है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ये काम खत्म हो गया। इसको हम एक्सपोर्ट भी कर देते, तो मैं कहता हूं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और यहां पे कहेंगे क्रिएट सब कैटेगरी। ये काम हो गया। हमने एक इनिशियल लेवल के ऊपर इसकी एपीआई भी बना दी। अब इसका राउट भी बना देते हैं जल्दी से। तो हम आ जाते हैं इसके राउट्स फोल्डर के ऊपर। राउट्स फोल्डर के ऊपर आ गए और राउट्स फोल्डर के ऊपर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो कैटेगरी राउट्स है ना, इसको मैं करूंगा कंट्रोल सी और फिर करूंगा कंट्रोल वी। तो इसकी कॉपी बन गई। इसको रीनेम कर देते हैं। तो रीनेम इजी है, हम करते हैं सब कैटेगरी के नाम से रीनेम कर देंगे और कुछ भी नहीं करना। हम आते हैं यहाँ पे लिखेंगे सब कैटेगरी। सब कैटेगरी राउट्स होगा। अब इसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन नंबर 2 के ऊपर आ जाएंगे, इस कैटेगरी राउट को करेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल डी 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 कंट्रोल डी कंट्रोल डी। ये सिलेक्ट हो गया। इसके शुरू में लिखेंगे सब और सी को कर देंगे कैपिटल। ये काम हो गया, रीनेम हो चुका है। इसके बाद ये जो कंट्रोलर है इसको भी हम कह देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे। ये काम भी हो गया। इसके शुरू में लिख देंगे सब और सी को कर देंगे कैपिटल। ठीक है, और इसका जो राउट है इसको एक बार कंफर्म कर देंगे कि भाई ये जो कंट्रोलर है ठीक से कर यहाँ पे रिक्वायर हुआ या नहीं। तो इसको मैं मिटाऊंगा। यहाँ पे सजेशन में जाएंगे, सब कैटेगरी सिलेक्ट। ठीक है, बाकी तमाम चीजें ऐसे ही रहेगी। यहाँ पे हमें ऑथ की भी जरूरत होगी। क्यों ऑथ की जरूरत होगी? क्योंकि सब कैटेगरी की जो एपीआई है या सब कैटेगरी करने का हक सिर्फ उसको ही है जो कि लॉगिन है और वो हमारा यूजर है और जिसके पास स्टोर है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर भी हमें ऑथ लगानी जरूरी है।
बाकी तमाम चीजें सेम रहेगी। बिल्कुल लास्ट में आते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी जहाँ एपीआई है तो हम कहेंगे क्रिएट सब कैटेगरी, और ऑथ हो गई, ऑथ भी हमें चाहिए, और सब कैटेगरी कंट्रोलर से कर हमें यहाँ पे क्रिएट वाली जो एपीआई है वो ले आनी पड़ेगी। तो इसको मिटा देते हैं सबसे पहले और सजेशन पे जाते हैं। सजेशन में टॉप पे आ गई सब कैटेगरी, सेव करते हैं, फॉर्मेटिंग कर देते हैं। बाकी तमाम चीजें ऐसे ही रहेगी, ठीक है ना, बाकी तमाम चीजें ऐसे ही रहेगी। और यहाँ पे बिल्कुल और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद ये राउट बना दिया, और इस राउट को हम कहते हैं, स्टोर की जगह हम लिखते हैं सब कैटेगरी। ठीक है, अब इसको हम ले जाते हैं इंडेक्स फाइल के अंदर कि भाई इसको इंडेक्स फाइल के अंदर भी कॉन्फ़िगर कर दे। तो हम आते हैं इंडेक्स फाइल के अंदर, सबसे पहले टॉप के ऊपर आएंगे, हम कहेंगे कॉन्स्ट सब कैटेगरी राउट्स, और इसको रिक्वायर करते हैं। ठीक है, कहां चला जाता है, रिक्वायर करो भाई, रिक्वायर करो। रिक्वायर कहां से करेंगे, डॉट राउट्स के अंदर चले जाओ, राउट्स के अंदर स्लैश सब कैटेगरी के ऊपर आ जाओ, और यहां पे इसको आकर मिडिलवेयर के अंदर रख दो। तो मैं इसको कहता हूं स्लैश स्लैश सब कैटेगरी राउट्स, और हम कहेंगे ऐप डॉट यूज, इसको कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद इसको हम कहेंगे स्लैश एपीआई, और यहां पे हम इसको कॉल करेंगे सब कैटेगरी राउट्स। ठीक है, ये काम भी हो गया, सेव कर दिया। हमने क्या किया, हमने इसका स्केमा बनाया, फिर कंट्रोलर बनाया, कंट्रोलर बनाने के बाद इसका राउट बनाया, और राउट के बाद इसको इंडेक्स के अंदर हमने कॉल भी कर लिया मिडिलवेयर के अंदर। सेव करते हैं, अब अपनी एपीआई बनाते हैं। एपीआई बनाने के लिए इंडेक्स का काम खत्म, इसको हटा देते हैं, और इसको भी हटा देते हैं, राउट को भी मिटा देते हैं, क्योंकि इनका काम खत्म हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं, अपनी एपीआई बनाते हैं। सबसे पहले ट्राई कैच लगाएंगे। ठीक है, ट्राई कैच के अंदर एरर को हैंडल करेंगे। मैं कहूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में 400 मतलब बैड रिक्वेस्ट, इसको सेंड कर देंगे एरर डॉट मैसेज। ठीक है, एरर हैंडल हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना है कि देखो बॉडी में हमारे पास दो चीजें आएगी, एक कैटेगरी आईडी आएगी, और दूसरा हमारे पास आएगा सब कैटेगरी का नाम। तो हम सबसे पहले कैटेगरी आईडी को कंफर्म करेंगे कि क्या वो वैलिड कैटेगरी है। तो हम वहां पे करेंगे कॉन्स्ट वेरीफाई कैटेगरी के भाई जो आईडी यहाँ पे प्रोवाइड किए आया वो बिल्कुल सही है या गलत है। तो हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कैटेगरी को, और इसके लिए मुझे कैटेगरी का स्कीमा भी चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कॉन्स्ट कैटेगरी, और कैटेगरी को रिक्वायर कर दो भाई। इसके स्कीमा को रिक्वायर करेंगे, मॉडल के अंदर जाओ, मॉडल के अंदर कैटेगरी स्कीमा को ले आओ। ठीक है ना, इसको रिक्वायर कर दिया। अब यहाँ पे हम कहेंगे भाई अवेट करो, और कैटेगरी के कलेक्शन में जाओ, उस कलेक्शन में जाके फाइंड करो, फाइंड वन। ठीक है, फाइंड वन करो, और बाय आईडी करना है। तो इसको मैं कहूंगा एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया, बाय आईडी फाइंड करो भाई, और फाइंड होगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और इस बॉडी में आएगा कैटेगरी आईडी, इसमें आएगी कैटेगरी आईडी आएगी। ठीक है, तो इसको जो है ना फाइंड करो। अगर अब ये दो चीजें होगी, या तो ये वेरीफाई हो जाएगी मतलब फाइंड हो जाएगी, या फिर ये वेरीफाई नहीं होगी। तो अगर वेरीफाई हो जाएगी तो हम इफ चला देंगे, और वेरीफाई नहीं होगी तो हम उसको कुछ और रिप्लाई कर देंगे। तो हम कहेंगे इफ अगर ये वेरीफाई हो जाती है, भाई वेरीफाई हो जाती है तो इफ चला देना, वरना एल्स चला देना। ठीक है, तो पहले एल्स को हैंडल करते हैं, हम एक रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस होगा 200 डॉट सेंड कर दो। क्या सेंड कर दो, एक ऑब्जेक्ट सेंड कर दो कि भाई सक्सेस जो है वो फॉल्स हो गया, और मैसेज उसको सेंड कर देते हैं। मैसेज के अंदर हम लिखते हैं इनवैलिड कैटेगरी। ठीक है, इनवैलिड कैटेगरी कि भाई ये इनवैलिड कैटेगरी है। और अगर हमें मिल जाती है कैटेगरी तो क्या करना है भाई, तब तो कुछ नहीं करना, हमें ये जो डेटा है बॉडी के अंदर आ रहा है, इस डेटा को हमें ले जाना है अपने मोंगोडीबी के अंदर। तो हम कहते हैं कॉन्स्ट एड सब कैटेगरी, अब एड सब कैटेगरी डेटा या जो भी कह दो, अब एड सब कैटेगरी, और इसको कहेंगे न्यू, और ऊपर से सब कैटेगरी के स्कीमा को कॉल करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और यहाँ पे हमें दो चीजें मिलेगी, एक मिलेगी सब कैटेगरी,
एक सब कैटेगरी मिलेगी और दूसरा मिलेगा हमें कैटेगरी आईडी, दूसरी हमें मिलेगी कैटेगरी आईडी। ये दो चीजें मिलेगी। ये दो चीजें कहां से आ रही है भाई? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सब कैटेगरी, और इसको हमें क्या करना है? टू लोअर केस करना है, क्योंकि हमें इसको यूनिक भी बनाना है तो हमें मेंटेन करना है। तो हम कहेंगे टू लोअर केस, इसको कॉल करेंगे और डॉट ट्रिम कर देंगे, इसको भी कॉल कर देंगे ताकि ये यूनिक हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कैटेगरी आईडी। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई इस डेटा को आप क्या करो, हमारे मोंगोडीबी में सेव कर दो। तो हम मोंगोडीबी में सेव कर देते हैं कॉन्स्ट न्यू सब कैटेगरी, और यहां पे हम कहते हैं अवेट करो, और एड सब कैटेगरी जो अभी हमने बनाया है इसको डॉट सेव कर दो हमारे मोंगोडीबी के अंदर, और इसके साथ साथ एक रिस्पॉन्स सेंड करो। रिस्पॉन्स को करते हैं यहां से कॉपी और यहां पे पेस्ट कर देते हैं, और इस रिस्पॉन्स को जरा सा मॉडिफाई करते हैं कि भाई सक्सेस जो है वो ट्रू हो जाएगा, और मैसेज हम दे देंगे एड सब कैटेगरी या क्रिएटेड सब कैटेगरी, क्रिएटेड सब कैटेगरी, और यहां पे उसको डेटा भी भेज देते हैं डेटा, और डेटा होगा न्यू कैटेगरी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे ले जाएंगे कि न्यू सब कैटेगरी। सेव करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, अब हम इसको जरा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो कैटेगरी की आईडी आ रही है उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या वो कैटेगरी मौजूद है। अगर नहीं है तो हमने उससे कह दिया कि इनवैलिड कैटेगरी, और अगर कैटेगरी मौजूद है तो हमने क्या किया, जितना भी डेटा है बॉडी के अंदर उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया। उसके बाद हमने कहा उसको हमारे मोंगोडीबी में ले जाओ। उसके बाद उसको हमने एक रिस्पॉन्स सेंड कर दिया कि भाई आपकी कैटेगरी है, जो सब कैटेगरी है वो क्रिएट हो चुकी है, आप ये देख लें, और उसका डेटा भी हम उसको शो करवा देंगे। ठीक है, सेव कर देते हैं, सारे काम हो चुके हैं। इसको चेक करते हैं। हम आते हैं अपने मोंगोडीबी कंपास के अंदर। इसके अंदर हम देखते हैं, यहाँ पे देखो कोई भी कैटेगरी नहीं बनी हुई सब कैटेगरी के नाम से। हम अपने कोड को चलाते हैं, तो मैं कहता हूं nodemon index.js एंटर। जैसे ही मेरा सर्वर चला, कोई भी एरर नहीं, मतलब हमारा कोड सही है। हम आते हैं अपने कंपास के ऊपर, यहाँ पे व्यू करते हैं, रिलोड डेटा करते हैं। यहाँ पे देखो सब कैटेगरी बनकर आ गई। इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर फिलहाल कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अब इसको हम डॉक्यूमेंट देते हैं, हम पुट करते हैं डॉक्यूमेंट अपना। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने थंडर क्लाइंट में। थंडर क्लाइंट में आने के बाद सबसे पहले हम लॉगिन के ऊपर आते हैं और लॉगिन करते हैं, क्योंकि सब कैटेगरी बनाने के लिए शर्त है कि वो लॉगिन होना चाहिए। हम यहाँ पे एक आईडी और पासवर्ड मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी, इसको सेंड करते हैं। ठीक है, लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे हमें टोकन की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम ले लेंगे। इसके साथ एक और न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं, तो मैं कहता हूँ न्यू रिक्वेस्ट, और न्यू रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे हम अपना राउट दे देंगे। सबसे पहले ये एस को मिटा देते हैं, इसकी वजह से एरर आता है। एस मिटा दिया, अब यहाँ पे राउट दे देते हैं लोकल होस्ट। मुझे राउट याद नहीं, तो मैं इसको करता हूं कॉपी और यहाँ पे ले आते हैं पेस्ट। यहाँ पे ले आते हैं पेस्ट। लॉगिन को मिटाते हैं, लॉगिन की जगह लिखते हैं हम क्या, क्रिएट हाइफन सब कैटेगरी। यही राउट था हमारा, जरा कंफर्म कर देते हैं। राउट के अंदर आते हैं, सब कैटेगरी के अंदर आते हैं, इसको हटाते हैं, और हमारा राउट देखो, इसको भी कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। इसको भी कॉपी किया और यहाँ पे आ गए। ठीक है ना, इसको पेस्ट कर दिया कि भाई हमारा ये वाला राउट है। ये काम हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम आते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर आने के बाद इसको जेसन देते हैं। जेसन के अंदर सबसे पहले हम देंगे सब कैटेगरी। ठीक है, सब कैटेगरी का नाम दे देते हैं, लाइक मैं कहता हूँ कैपिटल में जीन्स लिख देता हूँ, जीन्स, और इसमें स्पेस भी दे देता हूँ, ये चेक करने के लिए क्या हमारा ट्रिम काम कर रहा है। और दूसरा हम दे देते हैं कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी हम कहां से लाएंगे, अपने डेटाबेस में जाएंगे, कैटेगरीज के ऊपर आएंगे, और इस क्लॉथ वाली आईडी को करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ये काम हो गया। अब हम अपने डेटा को सेंड करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। मैं कहता हूं सेंड। मुझे यहाँ पे एक एरर मिल गया। एरर इसलिए मिला क्योंकि मेरी यूआरएल सही नहीं, वो मुझे बता भी रहा है। तो यहाँ पे एक और स्लैश आ जाएगा। ठीक है ना, इसको मैंने कर दिया, एक और स्लैश लगा दिया।
अब दोबारा सेंड करते हैं, दोबारा सेंड किया, वो मुझे कह रहा है भाई आपके पास टोकन नहीं है, तो इसको टोकन लेकर आ जाते हैं। हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है टोकन, तो इसको करते हैं कॉपी, क्योंकि सब कैटेगरी बनाने के लिए भी लॉगिन होना जरूरी है। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हेडर्स में आ गए, हेडर्स में आने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑथोराइजेशन और यहाँ पे टोकन को कर दिया प्रोवाइड, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, दोबारा आ जाते हैं बॉडी के अंदर और दोबारा भेजता हूं, मैंने कहा सेंड, सेंड किया, वाओ हमारी कैटेगरी ऐड हो गई। कितना जबरदस्त है, क्लैपिंग, मजा आए तो क्लैपिंग जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ पे देखो हमारा ट्रिम और टू लोअर केस भी काम कर रहा है। जे मैंने कैपिटल लिखा था, यहाँ जो है स्मॉल हो गया, इसके साथ ट्रिम ने भी काम कर लिया और ये फ्री स्पेस इसने खत्म कर दिया। अगर हम आ जाए अपनी यहाँ पे डेटाबेस में सब कैटेगरी के अंदर आए तो देखो यहाँ पर डेटा आ चुका। अब हमें एक और चीज चेक करनी है, क्या ये यूनिक है या नहीं, तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। मैंने दोबारा रिक्वेस्ट सेंड की, वो कह रहा है कि भाई डुप्लीकेट डेटा जो है वो अलाउड नहीं है, यूं कहो डुप्लीकेट सब कैटेगरी अलाउ नहीं है। कितना जबरदस्त, कितना जबरदस्त। यहाँ पे हम कर देते हैं टी शर्ट, टी शर्ट, टी शर्ट कर दिया। इसको हम दोबारा सेंड करते हैं, दोबारा सेंड किया, दोबारा हो गया अपना डेटाबेस में हमारा डेटा चला गया। दोबारा इसको रीलोड करते हैं, रीलोड, और दो डॉक्यूमेंट आ गए। दोनों डॉक्यूमेंट का ताल्लुक किससे है भाई, हमारे क्लोथ वाली कैटेगरी से, क्योंकि ये सब कैटेगरी है। तो कितना ज्यादा आसान है, कितना ज्यादा आसान। तो भाई हमने क्या किया, आज की वीडियो को जरा सा समराइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने अपनी सब कैटेगरी का मॉडल बनाया, मॉडल के बाद हमने उसका कंट्रोलर बनाया, कंट्रोलर के बाद उसका राउट बनाया, राउट के बाद उसको इंडेक्स में ले गए, इंडेक्स के बाद हमने अपनी एपीआई को बनाया। और एपीआई को जरा सा एक बार हम देख लें तो एपीआई के अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने अपनी कैटेगरी को जो है वेरीफाई किया। एक काम और करते हैं, हम अपनी कैटेगरी को जरा सा गलत कर देते, भाई इस आईडी से कोई कैटेगरी नहीं है। मैंने दोबारा रिक्वेस्ट सेंड की, अब वो कह रहा है कि भाई इस आईडी से कोई कैटेगरी नहीं है। तो आप भी ये तमाम चीजें अपने तौर पर टेस्ट करें, अपनी सब कैटेगरी बनाएं, अपनी कैटेगरी बनाएं और उसको ऑथ भी लगाएं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।